माता लक्ष्मी की पूजा और भारतवर्ष में अलग अलग परंपराओं के अनुसार उनकी आराधना की कथा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत है। माता लक्ष्मी की पूजा पौराणिक कथा एवं परंपरा। लक्ष्मी जी का महत्व। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी का स्थान केवल धन धान्य की देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सौभाग्य, शांति, धर्म और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में है। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ अन्न, धन, विद्या और आनंद की वृद्धि होती है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो जय महालक्ष्मी का भाग 1 की कहानी जरूर सुने। लक्ष्मी जी का प्राकट्य। समुद्र मंथन कथा। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होने लगे, तो दोनों ही दल कमजोर हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो तुम्हें और असुरों को मिलकर क्षीरसागर का मंथन करना होगा। उसी से अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन का आरंभ। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देव और दैत्य दोनों ने मिलकर क्षीरसागर को मथना शुरू किया। 14 रत्नों का प्राकट्य। मंथन के दौरान एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट होते गए। विष, ऐरावत हाथी, उच्छश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, पारिजात, रंभा अप्सरा, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा और अंत में एक दिव्य रूप से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी का अवतरण। माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो वे स्वर्णिम आभा से दमक रही थीं। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। 4 भुजाएं, हाथों में कमल, मुख पर कोमल मुस्कान और नेत्रों से बरसती करुणा। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उनकी सुंदरता और दिव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। श्री विष्णु का वरण। सभी ने मिलकर लक्ष्मी जी का स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की कि वे किसी योग्य देव का वरण करें। माता ने चारों ओर दृष्टि डाली और अंत में भगवान विष्णु को अपना पति चुना। उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर स्थान लिया, जिसे आगे चलकर श्रीवत्स चिन्ह कहा गया। उस दिन से लक्ष्मी जी सदा सर्वदा भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी और संसार की आराध्या देवी घोषित हुईं। जहाँ विष्णु है, वहीं लक्ष्मी का निवास है। यही कारण है कि संसार में जब भी समृद्धि, वैभव, सुख और सौंदर्य की चर्चा होती है, तो उसका संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। भारतवर्ष में पूजा की परंपराएं। शास्त्र के अनुसार भारत की संस्कृति एकता में अनेकता का उदाहरण है। हर प्रदेश में लक्ष्मी जी की आराधना होती है, पर विधि और रूप अलग अलग होते हैं। स्मॉल डायमंड। उत्तर भारत। दीपावली पर विशेष लक्ष्मी पूजन। घर घर की सफाई, दीप प्रज्वलन और बंधनवार सजाना। रात्रि को श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। मान्यता है कि दीपों की ज्योति देखकर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। स्मॉल डायमंड। पूर्वी भारत, बंगाल, असम, ओडिशा। यह लक्ष्मी जी का पूजन कोजागरी पूर्णिमा और दीपावली दोनों में होता है। बंगाल में लक्ष्मी पूजा बड़े भव्य रूप से मनाई जाती है। मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, लाल चुनरी से सजाकर, धान की बालियों और नारियल से पूजा की जाती है। भक्त मानते हैं कि लक्ष्मी जी चंद्रमा की शीतलता के साथ घर में शांति और संपन्नता लाती हैं। स्मॉल डायमंड। दक्षिण भारत। यहाँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा होती है। अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी और राजलक्ष्मी। दीपावली के साथ साथ शुक्रवार को भी विशेष लक्ष्मी पूजन होता है। अन्नपूर्णा और अष्टलक्ष्मी के रूप में देवी का आह्वान कर परिवार की सुख समृद्धि मांगी जाती है। स्मॉल डायमंड। पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। व्यापारी वर्ग दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन करके नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करता है। खाता बही, लेजर बुक पूजन की परंपरा यहीं से निकली है। यह लक्ष्मी जी को व्यापार और वैभव की देवी मानकर पूजा जाता है। दीपावली की रात को महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाई जाती है। स्मॉल डायमंड। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ ग्राम्य देवी के साथ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। खेतों से नए धान के बाल लाकर माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि अन्न ही असली लक्ष्मी है। स्मॉल डायमंड। उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल। नेपाल में दीपावली को त्योहार कहते हैं। दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा होती है।
घर के प्रत्येक कोने कोने में दीप जलाए जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी हर स्थान पर प्रवेश करें। यहाँ धन के साथ साथ गौ माता और भाई बहन के संबंधों को भी लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। दीपावली और रामायण से संबंध। त्रेतायुग में जब श्रीराम ने राक्षसों के राजा रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त की, तब उनका 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका था। वनवास काल में श्रीराम के साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने कठिन परिस्थितियां झेली थीं। अब समय आया था कि वे अयोध्या लौटें। अयोध्या में उत्साह। भगवान श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के लौटने का समाचार जब अयोध्यावासियों तक पहुंचा, तो नगरवासी आनंद से झूम उठे। हर गली, हर चौक चौराहे पर लोग सजावट करने लगे। राजमार्गों को गोबर और गेरू से लीपा गया, घर घर तोरण और बंधनवार लगाए गए। सभी के हृदय में एक ही उल्लास था, आज हमारे राम लौट रहे हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे, इतने वर्षों बाद जब हमारे राम लौटेंगे तो उनका स्वागत कैसे करें। तब एक मत हुआ, हम दीप जलाएंगे ताकि पूरी अयोध्या आलोकित हो जाए और राम का स्वागत उजाले से हो। संध्या होते ही नगर के हर घर, आंगन और छत पर असंख्य दीपक प्रज्वलित किए गए। घी से भरे हुए छोटे छोटे दीपक ऐसे लग रहे थे मानो धरती पर तारों की बारात उतर आई हो। श्रीराम का आगमन। भगवान श्रीराम जब पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे तो पूरा नगर दीपों की ज्योति से जगमगा रहा था। लोगों ने जय जयकार की, पुष्प वृष्टि की और आरती उतारी। उस क्षण अयोध्या नगरी दिव्यता से भर उठी। लक्ष्मी का प्रतीक। ये केवल श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के लौटने का उत्सव नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार दीपों की ज्योति में छिपा संदेश यह है कि जब धर्म का पालन होता है और बुराई का नाश होता है, तब लक्ष्मी स्वयं उस स्थान पर आती हैं। उस रात अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से लक्ष्मीपुरी के समान बन गई, मानो स्वयं माता लक्ष्मी प्रत्येक घर आंगन में विराजमान हो गई हों। इसी घटना की स्मृति में आज भी भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाती है। ये केवल दीप जलाने का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रतीक है धर्म की विजय, भगवान के स्वागत और माता लक्ष्मी के आगमन का। पूजन का भाव। लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है। ये सदाचार, धर्म और परिश्रम का आदान प्रदान है। लक्ष्मी तभी स्थायी रहती हैं जब नारायण का साथ हो। बिना धर्म और सत्य के लक्ष्मी क्षणिक है। रामानंद सागर जी हमेशा कहते थे, लक्ष्मी पूजन का असली अर्थ है अपने घर और मन को साफ करना, दीपक रूपी ज्ञान जलाना और माता का आशीर्वाद पाना। इस प्रकार भारतवर्ष में चाहे वह उत्तर का दीपावली पूजन हो, दक्षिण का अष्टलक्ष्मी व्रत, बंगाल की लक्ष्मी पूजा हो या नेपाल का त्योहार, हर जगह माता लक्ष्मी को अलग अलग तरीकों से पूजते हैं, पर भावना एक ही है, माँ हमें सुख, शांति और समृद्धि दें। जय महालक्ष्मी की जय।